श्वास लेना भी। सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, आत्म स्मरण का नाम स्मृति। इसी सम्मा सती सम्यक स्मृति को मध्य युग के संतों ने, कबीर ने, नानक ने, दादू ने, रैदास ने, फरीद ने सुरति कहा है। सुरति सम्मा सती का ही रूप है। लोक भाषा में और भी प्यारा हो गया। सम्यक स्मृति थोड़ा कठिन, सुरति सीधा साफ हो गया। लेकिन सुरति के नाम से बड़ा धोखा चल रहा है, खासकर पंजाब में। क्योंकि पंजाब में नानक ने सुरति की दुदुम्बी बजा दी, और नानक के पास जो आए वो भीग के लौटे, अमृत से भीग के लौटे। लेकिन सदा होना है यह, नानक ने लोगों को सुरति दी, अर्थात स्मृति दी अपनी, उन्हें याद दिलाई खुद की। और अब पंजाब में क्या चल रहा है? सुरति शब्द योग, उसका उससे कोई नाता नहीं। शब्द योग वह केवल मंत्रोच्चार का ही दूसरा नाम। बैठे बैठे राम 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 कर रहे हैं तोते की तरह। यह जो भी तुम्हें प्यारा शब्द हो वही ओंकार का नाद करो, कि नमोकार मंत्र पढ़ो, कि जपजी पढ़ो। लेकिन शब्दों को दोहराने से, मंत्रों को दोहराने से केवल आत्म सम्मोहन पैदा होता है, सुरति पैदा नहीं होती। वस्तुतः उल्टी ही बात होती है, विस्मृति पैदा होती, सुरति पैदा नहीं होती। अपना स्मरण क्या खाक आएगा शब्दों से? अपना स्मरण तो निशब्द में आता है। सुरति निशब्द योग कहो तो समझ में आए, सुरति शब्द योग। शब्द तो ढांक लेता है, शब्द ही तो उपद्रव है, शब्द ही तो हमारा मन है। सारे शब्दों से मुक्त होना है ताकि निस्तब्धता छा जाए, ताकि मौन उतर आए, ताकि भीतर सन्नाटा हो। उसी सन्नाटे में अपनी स्मृति आएगी। जब कुछ भी ना बचेगा याद करने को, तभी अपनी याद आएगी। जब तक कुछ और बचेगा तब तक याद उसी में उलझी रहेगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। स्मृति लाभे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। और जिसको अपनी सुरति आ गई, जिसको अपना स्मरण आ गया, उसकी सारी ग्रंथियां टूट जाती। यह शब्द बड़ा प्यारा है। ये सूत्र छोटे छोटे शब्दों पर खड़े। सूत्र का अर्थ ही होता है बीज। इनमें विस्तार नहीं होता है, इनमें बात थोड़े में कही जाती है। सूत्र का अर्थ होता है टेलीग्राम। सारी ग्रंथियां, ग्रंथि का अर्थ होता है गांठ, और हम में गांठें ही गांठें। उन्हीं गांठों के कारण तो हम सब अष्टावक्र हो गए, जगह जगह से टेढ़े हो गए। आदमी तो कहां मिलते, ऊंट चले जा रहे हैं, ऊंट कतारबद्ध ऊंट, जगह जगह गांठें। ऊंट की खूबी यही, सब जगह से तिरछा है। यहूदियों में कथा है कि जब भगवान सबको बना चुका तब उसने ऊंट बनाया। बचा खुचा जो सामान था, मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भांतनी ग्रंथियां होती, उतना ही आदमी ईर्ष्या तिरछा होता। कहेगा कुछ, मतलब उसका कुछ और होगा। करना कुछ और चाहेगा, करेगा कुछ और। जाएगा उत्तर और जाना चाहेगा दक्षिण। उसकी बात का भरोसा करना मुश्किल होता है। तुम्हें सोचना पड़ता है कि इसका मतलब क्या, इसके इशारे का मतलब क्या।